नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन में जनता दर्शन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए करीब कई लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित और संतुष्टिपूर्वक समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भू माफियाओं और दबंगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलवामा हमले की 7वीं बरसी पर 2019 में वीर बलिदान देने वाले 40 सीआरपीएफ जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने जवानों के बलिदान को भारतीय शौर्य का अजय संकल्प बताते हुए कहा कि ये हमें आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की प्रेरणा देता है। पूरा देश आज उन अमर जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय राजनीति की प्रखर आवाज सुषमा स्वराज की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने कहा कि सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में विद्वता, शालीनता और ओजस्विता की अमिट छाप छोड़ी है। उनका जीवन सत्ता को सेवा के उच्चतम प्रतिमानों पर स्थापित करने का उदाहरण है। और मथुरा में पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने प्रशासनिक सेवाओं को छोड़कर राजनीति में कदम रख दिया है। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने वृंदावन में अपनी नई राजनीतिक पार्टी का औपचारिक ऐलान किया है। उनका यह कदम यूपी के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि उनकी नई पार्टी आगामी चुनाव में कौन से नए समीकरण बनाएगी। तो अलंकार अग्निहोत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। डीएम का पद छोड़ा और इसके बाद उन्होंने सीधा अब राजनीति में कदम रखने का ऐलान कर दिया है। जल्द ही वो अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और ये पार्टी को लेकर अब वो आगे कौन से कदम उठाने वाले हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। सबसे पहले अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी का मामला उठाया था और इसे ही लेकर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, इस्तीफा दिया और अब नई राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं। नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन ये पार्टी किसी के साथ गठबंधन में मिलकर बनेगी या फिर वो अकेले अपने दम पर अब एक नया सियासी समीकरण बनाएंगे। और इसके साथ ही 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले इस तरह से नई राजनीतिक पार्टी बनाना, क्या ब्राह्मण समाज जो है अब वो अलग थलग होगा, इस बात पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। क्या यूपी की सियासत में अब एक नया मोड़ आने वाला है? अलंकार अग्निहोत्री जिस तरह से ऐलान कर रहे हैं, आखिर उन्हें किनका सपोर्ट मिल रहा है? इन तमाम चीजों पर सभी की निगाहें टिकी है। फिलहाल जब तक उनकी पार्टी का ऐलान नहीं हो जाता है, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं 13 फरवरी 2026 को बहुत ही शुभ दिन विजय एकादशी को हमारे जो बांके बिहारी महाराज जी हैं उनके दर्शन करने आया हूं। और आज इस पावन धरती पर देश की भावनाओं को सम्मान करते हुए कई लोग पूरे देश कह रहा था कि अब हमारी सनातनी अलग पार्टी होनी चाहिए। अब हम अपनी पहचान के साथ एक नई संस्था स्थापित करते हुए एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब हम आपसे अलग हो रहे हैं और अब जिस तरीके से अपना दल सम्मान के साथ अलग है, राजभर पार्टी अब सम्मान के साथ अलग है, सुहेल देव पार्टी अलग है, निषाद पार्टी अलग है, उसी तरह सम्मान के साथ हम पूरा सनातनी समाज अपनी आइडेंटिटी के साथ, पहचान के साथ अलग हो रहा है। अब हम लोग चाहे गठबंधन करना पड़े, चाहे अकेले जाना पड़े, हम आपसे अलग होकर नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं।
बुलंदशहर के खुर्जानगर क्षेत्र में कोतवाली पुलिस की चेकिंग के दौरान शातिर बदमाश फरमान से मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी गौकशी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। चेकिंग के दौरान रोकने पर उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर फरार होने की कोशिश की। इधर जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मौके से तमंचा, कारतूस और गौकशी के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार फरमान पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे पहले ही दर्ज है। तो बुलंदशहर से एक बार फिर गौकशी का मामला सामने आया है, जहां गौकशी को लेकर जब पुलिस सख्त हुई तो आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आरोपी का इलाज चल रहा है। इस दौरान पुलिस को तमंचा, कारतूस मौके से बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि लगातार उस पर नजर रखी जा रही थी और इस नजर रखने के दौरान ही इसकी गतिविधि सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। आज रात्रि में थाना खुर्जानगर पुलिस की एक अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई है। खुर्जानगर पुलिस टीम झमका रजवाहे के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने का इशारा करने पर उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया तथा भागने लगा। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में पुलिस टीम के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें व्यक्ति घायल हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में इसने अपना नाम फरमान पुत्र पप्पू उर्फ नौशाद निवासी कस्बा खुर्जा थाना खुर्जानगर बताया है। इसने ये बताया है कि विगत दिनों में थाना खुर्जानगर में गौकशी की घटना हुई थी, उसमें यह संलिप्त था। इसके ऊपर पूर्व से भी आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आज भी यह गौकशी की घटना कारित करने के लिए, रैकी करने के लिए निकला हुआ था। इसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस एवं गौवंश को बेहोश करने वाला इंजेक्शन सिरिंज भी बरामद हुआ है, रस्सा बरामद हुआ है। घायल अपराधी को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज रात्रि में एटा में महाशिवरात्रि को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। शहर के प्रमुख मंदिरों से लेकर कांवड़ यात्रा मार्ग तक पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का सख्त घेरा डाल दिया है। एसपी सिटी श्वेता पांडे के निर्देशन में संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए क्षेत्र अधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। कांवड़ मार्गों पर बैरिकेडिंग और अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। तो महाशिवरात्रि आने वाली है और शिवरात्रि को गश्त की जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। जांच जारी है। कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी और इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पूरी यात्रा किस तरह से होगी, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस गश्त चलाया गया। यातायात, श्रद्धालुओं पर सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। शिवरात्रि को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। सीसीटीवी कैमरा जगह जगह लगाया गया है। विशेष पुलिस बल जो है ये पूरी यात्रा पर निगरानी रखने वाली है, ताकि इस दौरान किसी भी तरह की असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो। जनपद एटा में 10 मंदिर ऐसे हैं जो शिवालय हैं और जहां पर कांवड़ियों द्वारा जल चढ़ाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर सोरो से राजस्थान जाने का मार्ग है, जहाँ पर कांवड़ यात्रा होती है। कांवड़ी कांवड़ लेके चलते हैं। पूरे यात्रा मार्ग को कांवड़ियों के लिए सुगम बनाने के लिए, उनकी यात्रा को सकुशल आगे बढ़ाने के लिए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे कट्स को जो जहाँ पे रोड्स पे कट हैं उनको बंद कराया गया है। बैरिकेडिंग लगाई गई है। साथ ही स्पीड ब्रेकर्स भी बनाए गए हैं, जिससे कि उस पर ओवर स्पीड गाड़ियाँ न चल सकें। साथ ही डाइवर्जन स्कीम कल रात्रि 12 तारीख की रात्रि 8 बजे से ही लागू कर दी गई है, जो 15 तारीख की रात्रि 9 बजे तक चलेगी, जिसमें शहर क्षेत्र में, साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग पे कोई भी भारी वाहन, बस, ट्रक इत्यादि का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। इनको अलग अलग मार्गों से डाइवर्ट किया जा रहा है। साथ ही आसपास के जनपदों से इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग भी कर ली गई है, उनके साथ भी समन्वय स्थापित किया गया है। वहाँ से भी भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। जनपद एटा में
10 मंदिर ऐसे हैं जो शिवालय हैं और जहाँ पर कांवड़ियों द्वारा जल चढ़ाया जाएगा। महोबा के ऐतिहासिक मोदी ग्राउंड में आयोजित सूर्य महोत्सव के तीसरे दिन ज्ञान और संस्कृति की अनूठी छटा देखने को मिली। पहली बार लगे पुस्तक मेले में छात्र छात्राओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां प्रसिद्ध लेखक नीलोत्पल मृणाल ने युवाओं से सीधा संवाद कर उन्हें संघर्ष और सफलता की प्रेरणा दी। साथ ही बुंदेलखंडी व्यंजनों और स्थानीय हस्तशिल्प की प्रदर्शनी ने न जिले की संस्कृति विरासत को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया, बल्कि इस दौरान एक अनोखी छटा भी देखने को मिली। प्रशासन का कहना है कि इस पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कलाकारों को बड़ा मंच मिलेगा। नहीं, आज महोबा सूर्य उत्सव में मैं आया हुआ था और यहाँ पुस्तक मेला भी लगा हुआ था, लेकिन अन्य जगहों जो जाता हूँ उससे इतर ये देखने को मिला कि एक तो महोबा में पहला अपने तरह का इस तरह का सूर्य महोत्सव है और जितनी यहाँ पर बच्चों की भागीदारी थी, ये बहुत उम्मीद बनाने वाली भागीदारी है। तो अगर किसी शहर, किसी इलाके में अगर ऐसे सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रमों में बच्चों की भागीदारी हो और बहुत रुचि लेके तो आप समझिए कि एक बहुत अच्छा संकेत है। तो मैं प्रशासन को बहुत साधुवाद देना चाहूंगा इतने अच्छे शुरुआत के लिए। बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आज महोबा सूर्य महोत्सव के तृतीय दिन एक उद्यमी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यहाँ पर 3 प्रकार के विशिष्ट कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं, जिसमें हमारे शिल्पकार और व्यंजनकार जो है पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसमें जो बुंदेली व्यंजनों का एक कंपटीशन किया गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक बुंदेली व्यंजन बनाए गए हैं, जिनका जूरी आज निर्णय कर और फिर पुरस्कृत किया जाएगा आगे। इसी प्रकार से जो हमारे गौरा पत्थर के शिल्पकार हैं और जो पीतल के मूर्तिकार हैं, उन्होंने भी बहुत खूबसूरत जो नक्काशी के जो है मिनिएचर्स एज वेल एज बड़े आर्ट फॉर्म्स बनाए हैं, स्कल्पचर्स बनाए हैं और उनका डिस्प्ले भी लगाया गया है यहाँ पर। और उनका भी एक कंपटीशन आपस में अलग अलग कैटेगरीज में कराया गया है, ताकि जो स्थानीय शिल्पकार हैं और व्यंजनकार हैं उनको रोजगार को आगे बढ़ावा मिले और एक उनको प्लेटफॉर्म भी मिले। हमीरपुर के बिमवार से हंगामे का वीडियो सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला अपने बच्चे और एक अन्य महिला के साथ स्टेट हाईवे पर सड़क पर लेट गई। महिला ने पथराव और मारपीट के मामले में पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। सड़क पर लेटने की वजह से स्टेट हाईवे पर लंबा जाम लग गया और यातायात प्रभावित रहा। इधर सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, महिला को समझाया बुझाया गया, शांत कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं हमीरपुर की है, जहां पर महिला ने थाने पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया। ये महिला गर्भवती है, पुलिस किसी तरह से मामले को शांत करवा रही है, समझा रही है, बुझा रही है। किसी तरह से समझाने बुझाने के बाद माहौल शांत हुआ, महिला को सड़क से हटाया गया। महोबा में प्रेम प्रसंग के चलते 3 बच्चों के पिता ने जहर खा लिया। घटना में पति की ममेरी बहन के साथ संबंधों को लेकर घर में कलह चल रही थी। घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने आनन फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर उसकी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। मामला स्थानीय समाज और पारिवारिक विवाद की मार्मिक तस्वीर पेश कर रहा है। 3 बच्चों के पिता का प्रेम प्रसंग चल रहा था, वो भी अपनी ममेरी बहन से, और इसी वजह से उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ममेरी बहन के साथ ही उसके संबंध थे और इस संबंध को परिवार वाले आज स्वीकार कर रहे थे। नतीजा, उसने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है और परिवार वालों का बुरा हाल है।
बुलंदशहर के शिकारपुर में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने वाले बयान को सीधे सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देने वाला बताया और अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा वंदे मातरम का विरोध करने पर सवाल उठाया। वहीं प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्र मोहन ने अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा जनता की पार्टी है और जनहित में काम करती है। ये बयान बुलंदशहर और सूरजभान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मीडिया से बातचीत के दौरान सामने आया है। मैं इतना ही सभी को, अपनी बहनों को देश भर में याद दिलाना चाहूँगी कि जब तीसरी पारी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने ये कहा था कि तीसरी पारी बहनों के नाम होगी। लखपति दीदी का भी योजना का भी उन्होंने आह्वान किया था और इसीलिए आज इस कार्यक्रम में मेरा भी यही संदेश था कि बहनों को केवल पढ़ाया लिखाया बढ़ाया जाना नहीं, उनको सशक्त भी बनाना चाहिए। अपनी सुरक्षा स्वयं करें, सब कॉलेज सेल्फ डिफेंस कोर्सेज भी शुरू करें और एक मैं कहूँगी कि एक सुरक्षित माहौल बने बहनों के रहने के लिए, उठने बैठने के लिए, बाहर जाने के लिए। तो आज यही संदेश से मैं आज ये लेके शिकारपुर आई हूँ, बुलंदशहर आई हूँ और आप सभी को मेरा प्रणाम। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता कपिल। कपिल, विराट हिंदू सम्मेलन था और इस दौरान बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया है। उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर बयान दिया है और जिस तरह से बाबरी मस्जिद बनवाया जा रहा है उस पर भी सवाल खड़े किए गए। ये प्रिया, मैं आपको बता दूं कि ये भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा पहुंची थी, बुलंदशहर पहुंची थी। उन्होंने दो बड़ी बात बोली है। हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि ये सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देना है और दूसरा उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा वंदे मातरम का विरोध करने पर उन्होंने कहा इसका विरोध क्यों, ये तो एक देशभक्ति गीत है। जी प्रिया। कपिल, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और जिस तरह से बंगाल में बाबरी मस्जिद को बनवाने की प्रक्रिया जो है वो तेजी से चल रही है, तो ये चीज जो है अब एक अलग मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बंगाल में जो है जिस तरह से बार बार बीजेपी दावा करती रही है और हालांकि अगर 26 की बात की जा रही है तो बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इस चुनाव में क्या कुछ असर पड़ेगा? और जिस तरह से बीजेपी बयानबाजी कर रही है, क्या लग रहा है कि इससे कुछ असर पड़ने वाला है? जी देखिए, एक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय पर तो फर्क पड़ेगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार बाबरी मस्जिद का नाम क्यों दिया गया है। सबसे बड़ी बात है जिसमें ये बीजेपी बार बार इस पर अटैक करी है, जिस पर भी नुपुर शर्मा ने इस पर भी बयान दिया है कि आखिरकार बाबरी मस्जिद क्यों बनाई जा रही है। हाँ, लेकिन इसके लिए तो न्यायालय है ना कपिल, सिर्फ बयानबाजी का दौर क्यों चले? अगर किसी को आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, इसमें बताना चाह रहा हूँ कि अगर जिसको भी कोई आपत्ति है सर्वोच्च न्यायालय पर, वो अपनी रिट दायर कर सकता है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय देखेगा कि क्या है, बाबरी मस्जिद बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, इससे किसी समुदाय को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो फिर इसमें बयानबाजी का दौर क्यों चल रहा है कपिल? देखिए, ये नेता हैं, अपने अपने बयान देते रहते हैं हर एक चीज पे। तो इस तरह के बयानबाजी से क्या 2027 में जो यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें कुछ असर पड़ेगा? जी, उसको लेकर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बाबरी मस्जिद को लेकर भी बड़ा असर पड़ेगा कि आखिरकार क्यों बनाई जा रही है। इससे दो समुदायों के बीच कोई टकराव तो नहीं होगा। इसको लेकर भी एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ। अखिलेश यादव के बयान पर भी पलटवार किया है डॉक्टर चंद्र मोहन ने। जी, चंद्र मोहन ने अखिलेश के बयान पर भी पलटवार कहा। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, बार बार की पराजय से अखिलेश यादव बौखलाए गए हैं, अपना संतुलन खो चुके हैं, इसलिए ऐसी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनहित की पार्टी है और जनहित में काम कर रही है। चलिए कपिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बुलंदशहर से बड़ी खबर है। बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने हुमायूं कबीर को दो टूक कहा है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाए जा रहे हैं उस पर सवाल उठा है। उनका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था उस फैसले के अगेंस्ट जाकर इस तरह से
मस्जिद बनवाए जा रहे हैं और उसका नाम भी बाबरी मस्जिद रखा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है, न्यायालय का अपमान किया जा रहा है। तमाम तरह की जो है अटकलों का बाजार भी गर्म है। दूसरी बात यह है कि क्या इस तरह की बयानबाजी से क्या चुनाव जीतना संभव है, क्योंकि 2026 में बंगाल में विधानसभा के चुनाव है, उसके ठीक एक साल बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और इस चुनाव को लेकर सिर्फ बयानबाजी ही देखने को मिल रही है। अगर बाबरी मस्जिद को लेकर आपत्ति है तो आप न्यायालय का रुख कर सकते हैं। इस बयानबाजी से किसी को फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन कहा जाता है ना, राजनीति में सब कुछ जायज है, तो फिलहाल बयानबाजी ही चल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।